अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई एक गलती का नाम नहीं ले रहा है। रिजवान भाई ये गलत का मतलब निकालता है। मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कि मेरे स्टूडियो में जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा, क्या करेंगे आप? कि बहुत अच्छी बात है, आप मुझे जूते चप्पल गिफ्ट करने वाले हैं, तो माफी मांगिए। मुझसे भी कोई कह रहा है कि साजिद रशीदी का जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, चल दिए छोड़कर। यही दिक्कत है, सवाल का जवाब आता नहीं है तो लोग छोड़ के चल देते हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई साहब आप स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, भाई साहब यूनिवर्सिटी में जो जो आपने आज तक जिंदगी में जहां पर भी गए हैं, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिला हुआ जो ये आसमानी किताब से आपको आज मिलने वाला। फ्री में नासा के साइंटिस्ट है भाई साहब, वो भी फैल हो गई, यानी कि सूरज और चांद पे जो उन मौलवियों ने जो आसमानी किताब से ज्ञान लेकर आज पेल दिया है ना, तो भाई साहब आप देखिए, कमेंट कीजिए कि आपको इससे क्या सीखने को मिला। वीडियो स्टार्ट है। एक मिनट ये बुखारी जी से एक बार पूछ लेते ना। बुखारी जी जरा, जो महेंद्र पाल आर्य जी ने पूछा है उसका कोई जवाब है आपके पास? क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने 4 दिन में सूरज बनाया, ऐसा कह रहे हैं, लिखा है, कहा वो उन्होंने पढ़ के भी बताया। तो जो दिन है वो दिन गिने कहां से? दिन तो सूर्यास्त से गिने जाते हैं। जब बनाया, जब दुनिया नहीं थी। हाँ, दुनिया बाद में बनी है, तो दिन कहां से गिने? हाँ, तो सूरज का अपना काम है, अपने काम के लिए बनाया है उसने। सही बात। क्या परेशानी? हाँ, तो जब बनाया तो 4 दिन में बनाया, वो 4 दिन कहां से गिने, ये वो पूछ रहे हैं। 4 दिन कहां से गिने? हाँ जाना है, जाना है। दोस्तों, अगर आपके खाने में मक्खी गिर जाए तो आप क्या करते हो? उसे पकड़ के तुरंत बाहर फेंक देते हो ना? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है? चलो जानते इस साइंटिस्ट मौलाना से। अगर मक्खी आपके खाने में पड़े या दूध में पड़े तो उसको पूरा दबो दो, क्योंकि इस बदबख्त के 2 पर हैं, एक में बीमारी है, एक में शफा है, और ये बीमारी वाला ही दबोती है, शफा वाला ऊपर रखती है। तो इसको दबो दूंगा कि बराबर हो जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। जूते चप्पल से स्वागत का मतलब मारना नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपका जूते चप्पल से स्वागत करूंगा, तो आप मेरी तारीफ करेंगे? आप आएंगे स्टूडियो? वो देखूंगा जब आप बोलेंगे। नहीं तो मैं मान लीजिए बोल रहा हूं, अब आप क्या जवाब देंगे? आइए मेरे स्टूडियो में, जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा, क्या करेंगे आप? कि बहुत अच्छी बात है, आप मुझे जूते चप्पल गिफ्ट करने वाले हैं। वो मैं भी जवाब दूंगा ना फिर उसका। हाँ तो दीजिए, मैं तो सुनना चाहता हूं आपका जवाब क्या है। वही जवाब वही जवाब वो सर्वे करने जो जाएंगे वो देंगे पलट के। आप दीजिए, उनको वो भी सिखाइए। कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं? कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहां भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। इस मौलाना की बात सुनकर आज मुझे समझ में आया कि पाकिस्तान की मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतनी पावरफुल क्यों है। इस मौलाना की बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डायरेक्ट अमेरिका को चैलेंज किया, तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या चैलेंज किया। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और 7वें आसमान को चीर करके 7वें पे पहुंचे, 7वें के ऊपर अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया,
वो मौसमियत के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवी की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, ऐसी कुछ ज्यादा नहीं हो गई। ये सब कुछ हमारा था। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। और भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। बटन से सूरज। एक बार एक बच्चे ने मौलवी से पूछा कि मौलवी साहब, आप बोलते हो कि अर्थ मूव नहीं करती, लेकिन हमारे साइंस के बुक में तो दिया है कि अर्थ सूरज को चक्कर लगाते हैं। वीडियो में आगे देखिए मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया। हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। अच्छा, जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक्स पोजिशन में है, ये मूव नहीं करता। वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तो कौन है? अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। उसने कहा मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कहने लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती भी थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया तो या अल्लाह क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तो वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो मुस्लिम, मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी है उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह आपको वाज़ेह हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं, जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को मानो भाई, मानो 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 भाई साहब, मौलाना की बात को मानो। जैसे बोलते भाई साहब उस किताब के पीछे क्यों लगे? वो कौन सी किताब है? वो किताब कौन सी है भाई साहब? उस किताब में एक बार लिख दे यार, पृथ्वी नहीं घूमती। यानी कि इनका मानना है भाई साहब, जहां पर ये मौलवी बैठा है वहीं पे तो बैठा है, ये मैं घूम नहीं रहा, और जब तक ये घूमेगा नहीं है कैसे माने पृथ्वी भी घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है, ये कैसे माने घूम रही है? भाई साहब सबूत गैंग, एक सबूत गैंग आपको पता है ना, तो सबूत गैंग भाई सबूत मांगते, सबूत दिखाओ कहां घूम रही है। जब एक बार लिख दिया तो लिख दिया, आप तो वैसे ही परेशान हो रहे भाई साहब। आप पढ़ते हो लिखते हो किताबी ज्ञान जो आप पील रहे हो ना, बेस्ट आपका सब कुछ आज मौलाना ने खत्म कर दिया भाई साहब। वाह जी मौलाना, तो भाई साहब जो आप भी भाई कमेंट करें, वीडियो करें, ज्यादा लंबी हो गई। फिर अगर आप भी चाहते हो भाई कंटिन्यू और भी ऐसी वीडियो दिखाई जाए आपको, तो कमेंट करते हैं और भी ऐसी मजेदार वीडियो भाई लेकर आओगे। मजे लो। जय श्री राम, बात माता की जय।